आज तक की क्लास में हमने जो भी उनके संख्याओं के जोड़ वगैरह किए थे, सम संख्याओं के विषम संख्याओं के जोड़ किए थे। जैसे हमने सम संख्याओं विषम संख्याओं के जोड़ किए थे, उसी तरीके से हम जैसे मान के चले बोल दें कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, उसी कंडीशन से उनके संख्याओं के योग भी निकालते हैं। तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चन उनके करते हैं, उसके बाद में थोड़ा आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो चलिए, क्वेश्चन है 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तीन अंकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब तक हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम कि सम है, विषम है, बीच में से संख्या भी दे दी जाए। ठीक है, 3 अंकों की 2 अंकों की तुम्हें स्टार्टिंग से पता हुआ है, तो स्टार्टिंग से तुम्हें पता हुआ है ये चीज कि 1 अंक की संख्या होती है तुम्हारी, कहां से होती है, 1 से लेके 9 तक होती है। ठीक है, 2 अंक की संख्या स्टार्ट होती है 10 से लेके कहां तक, 99 तक। और 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से लेके 999 तक। यही चीज होती है। 4 अंकों की हो जाती है 1000 से लेके 9999 तक, वही चीज होती है। इतना तो तुमने पहले भी पढ़ा है। अब इसमें बोला है 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली। सबसे पहले तो हमें 3 अंकों की संख्या पता होनी चाहिए, कौन सी कहां से कहां तक होती है। दूसरी चीज, 5 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी है, तो 5 से विभाजित होने वाली देखो 3 अंकों की कहां से है, 100 से लेके 999 तक। अब ये संख्या तो 5 से विभाजित है, तो हमें छोटी वाली संख्या तो मिल गई, लेकिन बड़ी वाली संख्या क्या ये 5 से विभाजित है? तो हम इससे पहली वाली 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। तो पहली हो गई छोटी वाली 100, और ये हो जाएगी तुम्हारी 995। ठीक है, यानी सबसे छोटी हो गई 100 और सबसे बड़ी हो गई 95, 995। अब हमें ये देखना है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। योग तभी तो निकालेंगे जब टोटल संख्या पता होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में से पहली माइनस करेंगे 895 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 नम 45, और प्लस करना है इसमें 1, तो कितना आ जाएगा 180। तो संख्या निकल आएंगे हमारी कितनी, 180। अब क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। क्या होता है n कितनी है तुम्हारी 180 गुणा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, दोनों को जोड़ दो, 995 और 100 कितने हो जाएगा 1095, प्लस कर दो डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड लगाओ कितना आ जाएगा ये 90, और गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 नम 81 और 4 85, ये आ जाएगा 8 और 9 एकम 9, कितना हो गया 98,550। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम यहाँ 3 अंकों की दी गई हैं, 2 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, जितने अंकों की संख्या हो वही संख्या देखनी है, और स्टार्टिंग का वही देखना है। जैसे हम पहला देखेंगे कौन सा विभाजित होने वाला है, और अंतिम देखेंगे। इस जगह पे हमने 5 से विभाजित देखा है, तो उसमें हम 6 से, 3 से, 2 से, 4 से, 3, जितने से भी डिवाइड देखना है उससे विभाजित होने वाली संख्याओं का योग इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट। कौन सा, ये दोनों को प्लस करो, a प्लस एल होता है नहीं होता है, 1095 के बारे में बताया है, 995 प्लस 100 1095 होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सुन लो, 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से लेके 999 तक होती है। अब देखो पहली संख्या हमें 5 से विभाजित होने वाली 100 पता है कि 100 5 से विभाजित हो जाएगी, तो पहली संख्या तो मिल गई छोटी। अब देखिए लास्ट की संख्या, अब ये बताओ 999 5 से विभाजित है, तो हम 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। तो 999 से पीछे चलो,
998 कट जाएगी, नहीं कटेगी। 97 कट जाएगी, नहीं कटेगी। 96 कट जाएगी, तो कौन सी कटेगी? 95 कट जाएगी। तो पहली 100 हो गई, लास्ट की 95 हो गई, 995 हो गई। अब क्या है, हमें फॉर्मूला पहला वाला लगाना है, कौन सा? एन की संख्या निकालनी है। एन क्या है तुम्हारा? एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यही तो फॉर्मूला था पहला। तो एल क्या है हमारी? एल क्या है? 995 है। ए क्या है? 100 है। 995 में से 100 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 895। नीचे क्या है? डी। अब इनमें डिफरेंस कितने का है? 5 का, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। डिवाइड किससे लगेगा? 5 से। 5 से भाग लगाओ, 179 प्लस 1 करना है तो कितना हो जाएगा? 180। ये तुम्हारी एन निकल के आ गई। अब क्या निकालना है हमें? एस निकालना है। तो यहाँ क्या है? एन गुणा क्या होता है? यहाँ एल प्लस ए होता है, नहीं होता है? एल प्लस ए होता है। एल क्या है तुम्हारी? 995। ए क्या है? 100। दोनों को प्लस करो, कितना आ गया? 1095। 2 से कैंसिल करो 90, और 90 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 98,550। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलिए, तो अगला क्वेश्चन नोट हो गया ये? अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज कर रहा हूं। 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगा? कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा फास्ट किया करो, ठीक है? प्रैक्टिस किया करो इनकी कैलकुलेशन की, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो तुम्हारी। हो गया? देखिए, 3 अंकों की वही है, 100 से लेके कहां तक होंगी? 999 तक होंगे। अच्छा, पहली संख्या 100 है, वो 7 से कट रही है? नहीं कट रही है। तो अब आगे देखो, 7 से कटने वाली संख्या कौन सी बनेगी? 2, 3, 4, ऐसे देखते रहोगे, बार बार पे डिवाइड लगाना, कुछ मत करो। 100 में सीधा सीधा 7 का डिवाइड लगा दो। ऐसे लगाओगे? 7 का डिवाइड लगाओ। 7 कितना बचा? 3, 7 चौका 28। कितनी बची? 2 शेष बची। क्लियर हुआ? अब इसमें 4 बार ना लगा के 5 बार लगाओ डिवाइड। कितनी बार लगाएंगे? 5 बार। 7 पंजे 35, और यहां बचानी है तुम्हें किसकी? माइनस की शेष। और जितनी माइनस की शेष बचे उसको यहां पे जोड़ दो, जितनी शेष बचे उसको इसमें जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा? 105। यानी छोटी संख्या हमें 105 मिल गई। क्लियर हुआ? यानी छोटी संख्या निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या एक्स्ट्रा डिवाइड लगाएंगे उसमें। क्लियर हुआ? पता चल गई? दूसरी चीज, अब हमें क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालनी है। अब बड़ी संख्या में ऐसे डिवाइड लगा दो। 999 में डिवाइड लगाओ कितने का? 7 का। एक बार गया 7 हो गया, 2 बचे। 7 चौका 28, एक बचा, 9 आ गया। 7 एक का 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पे लास्टिंग में केवल उतना ही देना है जितना शेष बच रही है तुम्हारी, और जो शेष बचे उसको इसमें से माइनस कर दो। जो शेष बचे उसको इसमें से माइनस कर दो, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 994। 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 994। तो दोनों संख्या निकल आई। छोटी संख्या निकल आई 105 और बड़ी संख्या निकल आई 994। क्लियर हुआ? पता चल गया? अब देखो क्या निकालना है? एन निकालनी है। पहले एन निकालो, इसमें से इसको माइनस करो। 14 में से 5 गए, 9 बचा, ठीक है? यहां बचा 8, और 9 में से गया तो 8, और भाग लगा दो कितने से? 7 से, क्योंकि कौन सी संख्या निकालनी है? 7 से विभाजित होने वाली।
क्लियर। 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14 और 7 7 49, कितना हो गया 127, और प्लस करना है 1 तो कितना हो जाएगा 128, कितना हो गया 128। अब यहाँ पे निकालना है सम, एस निकालना है, तो संख्या हो गई 128, गुणा कर दो, कितने से गुणा होगा बताओ, दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 5 4 और 5 9, ये हो जाएगा 9, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1099, और डिवाइड लगा दो 2 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64, 64 में गुणा करना है 1099 का, और गुणा करके जल्दी बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा, कौन बताएगा, देखते हैं किसकी कैलकुलेशन तेज है। हाँ 2 से भाग लगाओ इसमें 128 में, घटाने पर 889 आएंगे, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, यहाँ 8 रह गया, 0 घटेगी 8 बचेगी, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 7 का डिवाइड लगाएंगे 127 आएगा, कितना 17,300, अच्छा 70,300, 336, ठीक है 70336, क्लियर हुआ। अब आया समझ में, नहीं आया सबके में, तो ध्यान रखना छोटी संख्या निकालनी है हमें तो एक्स्ट्रा डिवाइड लगाते हैं, और बड़ी संख्या निकालते हैं तो हम यहाँ पे वही शेष बचा के उसको माइनस करते हैं, क्लियर। करिए नोट फटाफट। हो गया, समझ में सबके में आ गया। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन करो, अब इस जगह पे कर लो, दो अंकों की दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया, देखिए चलो बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, दो अंकों की संख्या कहां से कहां तक होंगी, 10 से लेके 99 तक, तो 100 से लेके 99 तक क्यों लिख रहे हो, 10 से लेके 99 तक, ठीक है 10 से लेके 99 तक हो गई। अब कौन सी निकालनी है, 3 से विभाजित होने वाली। अब 3 से विभाजित होने वाली है तो 10 3 से विभाजित हो रही है, हो रही है, भाग लगाने इसमें,
ठीक है, यहां 2 अंकों की बोला, इसको तो देख लो। ठीक है, तो 2 अंकों की देखो, 10 3 से कट रही है, नहीं है, 11 नहीं कट रही, 12 कट जाएगी, तो 2 अंकों की छोटी संख्या हो गई 12। अब पीछे 999 तो कट रही है, सॉरी 99 तो कट ही रही है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालो, घटाओ इन दोनों को, 9 में से 2 गई तो 7 बचे, 87, और भाग लगाना है कितने का, 3 का, भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, प्लस कर दो 1 तो कितना हो जाएगा, संख्या मिल गई, संख्या मिल गई। अब योग निकालो, कितनी संख्या है, 30 गुणा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, जोड़ दो दोनों को, 9 और 2 11, और 1 और 9 10, और 1 11, 111 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 15, 15 एकम 15, 15 एक 15 एक 16, 15 एक 15, और एक 16, 16 65। क्लियर हुआ? छोटी भी वही लेनी है और बड़ी भी वही लेनी है। ठीक है, 87। पहले n निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इजकल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो इसमें से ये घटेगा, इतना आ गया, डी डिफरेंस कितने का है, 3 का, ये 3 से डिवाइड होने वाले 3 का डिवाइड लगाओ, 29 हो गया प्लस 1। ठीक है, हाँ 99 को, यानी 99 को 12 को प्लस करेंगे, कितना आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम टाइप चेंज करेंगे इसका। ठीक है, चलिए एक और इसमें बताओ। अच्छा, 3 अंकों की 2 तथा 3, 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, बताओ। बताओ। 3 अंकों की 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर, समझ में आ गए तो ये। सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशन देखिए पहले, सेम उनकी तरह ही होगा, बस कंडीशन देखनी है इसमें क्या बोला है। बताइए। अच्छा, पहली संख्या कौन सी है, छोटी वाली कौन सी है, नहीं आई, हाँ नहीं आई, और लास्ट की कौन सी है, जिन जिन की पहली आ गई वो बताओ, लास्ट की कौन सी है। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। ठीक है, छोटी संख्या 102 कैसे आई, तुम बताओ। हाँ, छोटी संख्या 102 कैसे आई, वो गलत बता रहा है वो तो, बताइए सोनिया। अच्छा, अगली वाली कौन सी आएगी फिर, 102 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी जो 2 तथा 3 से विभाजित हो। हाँ, 100 गलत है। चलिए, अच्छा एक चीज देख लो, 3 अंकों की 100 से लेकर 99 तक होगी,
999 तक। 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी? सबसे मेन चीज ये देखो कि 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं में दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6। तो यानी वो संख्या वो होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। अब कुछ मत करो, इसमें 6 का भाग लगाओ, 6 का भाग लगाओ इसमें। 6 एकम 6, 4 और 6 सत्ते 42, कितना आ गया? 2 माइनस का। तो ये कौन सी हो जाएगी? पहली 102 और लास्ट की में लगा लो तो कितनी हो जाएगी बताओ? लास्ट की में भाग लगाओ 999 में 6 से कितनी आएगी बताओ? हाँ भाग लगाओ, लास्ट वाली बड़ी वाली संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? 996। 999 में भाग लगाएंगे 6 का, 999 में भाग लगाओ 6 का। 9 एकम 9, 3 बचे, सॉरी 6 एकम 6, 3 बचे, 36 3 बचे, 36 3 बचे, 3 घटा दो इसमें से, ठीक है। अच्छा पहली और लास्ट की मिल गई। अब पहले संख्या निकालो, इसमें से इसको घटाओ, 4 और कितना बचा? 9 बचा और 8 बचा और डिवाइड बाई 6। 6 से 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौका 24, कितने बचे? 5 बचे, 6 नाम 54, 149 प्लस 1 150। ये तुम्हारी संख्याएं निकल आई। योग निकालना है। एस, एस इजकल टू क्या होता है? संख्याएं गुणा क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग। 2 और 6 8 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, कितना हो जाएगा? 1098। और डिवाइड लगा दो कितने से? 2 से। अब कैंसिल कर लो, 2 से इसको ही काट लो, 2 से कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 नम 18, गुणा कर लो, 15 नंबर 135, 5 13, 15 चौका 60, 73, 3 15 पंजे 75, हाँ 82, ठीक है 82 350। हाँ 996 इसलिए आई क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाली संख्या भी हमारी 6 से कटनी चाहिए, और 6 से कटने वाली संख्या का मैंने कंडीशन बताई थी कैसे चेक करना है। तो कुछ मत करो, बस खाली छोटी संख्या में भाग लगाना, छोटी संख्या निकालनी है तो भाग लगाओ संख्या से, और संख्या से भाग लगाना है तो एक बार एक्स्ट्रा भाग लगा दो। जैसे 100 से निकाल लें छोटी संख्या, 6 से भाग लगाओ, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 छीके 36, यहाँ किसकी शेष बच रही है? 4 बच रही है। हमें यहाँ पे अगर छोटी संख्या बचानी है निकालनी है तो यहाँ माइनस की शेष बचाओ, एक बार एक्स्ट्रा दे दो। कितनी बार गया? 7 बार, कितना हो जाएगा? 42। शेष किसकी बची? माइनस की, और जो माइनस की शेष बच रही है इसमें जोड़ दो, तो 100 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 102। और 102 एक ऐसी संख्या है वो 6 से विभाजित हो रही है। दूसरी चीज वो 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, ठीक है। ये मैंने विभाजिता के नियम में बताया था कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या वो होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। अगला 999। 999 में भाग लगाओ 6 का, 6 एकम 6, 3 बचा, अगला 9 आ गया, 6 एकम 6, 6 बार गया 36, 3 9 आ गया इधर, 6 बार गया 36, कितना बचा? बड़ी संख्या में प्लस की शेष बचाते हैं, 999 में से 3 घटा दो, कितना आ गया? 996, और यही तुम्हारी बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो छोटी संख्या 102, बड़ी संख्या 196, 3 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या 102 और बड़ी संख्या 996। सबसे पहले n निकालना है, हाँ 2 से भी कट जाएंगे और 3 से भी कट जाएंगे। अब पहले n निकालनी है तो इसमें से इसको घटा दो, 996 में से 102 घटे कितना आ गया? 894। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का, तो 6 का डिवाइड लगाओ, कितना आ गया? 149, प्लस 1 करो तो कितना हो जाएगा? 150। ये हमारी संख्या निकल आई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस क्या होता है? l प्लस ए अपॉन 2। तो n ये हो गया, l प्लस ए ये हो गया, डिवाइड बाई 2। 2 का भाग लगा दो, 150 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है। क्लियर? आया समझ में?
हाँ, भाग लगा लगा के निकालो इनमें से। अच्छा एक चीज बताओ, मैं ट्रिकी वही चीज बताई है मैंने। 100 में से हमें 6 से विभाजित होने वाली 100 के पास वाली संख्या देखनी है। अब 100 में 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 101 में अब भाग लगा के ही पता चलेगा ना। और भाग लगाएंगे सीधा सीधा लगा लो, इसमें 6 बार लगाओ। हाँ 6 बार लगाओ, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। शेष कितनी बचेगी यहाँ पे? 4 बचेगी। 4 शेष एक्स्ट्रा बच रही है, यानी कितना और होना चाहिए इसमें? 2 और होना चाहिए, तभी तो ये कटेगी। तो 2 और होना चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 102। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाले में 6 का भाग लगाओ, कितनी शेष बच रही है? 3। ये हमारे अगर 3 एक्स्ट्रा दें इसको तो ये 4 अंक की बन जाएगी। हमें क्या करना है? एक पीछे चलना है, तो पीछे में क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो 999 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 996। ये भाग लगाना बताया है तुम्हें मैंने, ये वैसे ही लगा सकते हो भाग। ठीक है, हाँ। मैं एक ही ट्रिक से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, मैं अलग अलग ट्रिक बता नहीं रहा हूँ, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और एक ही कंडीशन लग रही है। दूसरी चीज, यहाँ देखो मैं यहाँ अंक लिख रहा हूँ, 2 अंक लिख रहा हूँ तो 2 अंक की संख्या, 3 अंक लिख रहा हूँ तो 3 अंक की संख्या। ऐसे ही मैंने पहले लिखा 2 अंक, 3 अंक के कराए तो 3 अंक से ही चल रहे हैं। 2 अंक के करा दिए तो फिर भी 3 अंक से चल रहे हैं। और फिर 3 अंक पे आ गए तो 2 अंक के बाद में 3 अंक पे आ गए, अब 2 अंक से चल रहे हैं। हाँ, 1000 से लेके 9999। 9999। स्टार्टिंग में एक चीज देखो, कभी भी तुमने एक छोटी क्लासों में संख्या पढ़ी होंगी कि सबसे छोटी एक अंक की संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 9 होती है। अगले स्टार्ट हो जाए 10, 10 हो गई 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, और लास्ट में 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर उससे आगे 100 हो गया तो 3 अंक की संख्या स्टार्ट हो गई, तो 100 3 अंक की छोटी संख्या, 999 3 अंक की बड़ी संख्या। फिर आगे बढ़ोगे तो ऐसे जैसे जैसे जीरो बढ़ती जाएंगी और 9 भी वहां पे बढ़ती जाएंगी। लास्ट में 9 9 ही चलेगा, स्टार्टिंग में तुम्हारा कहां से होगा? एक के बाद में जीरो बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत हुई नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। आगे आगे के हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, लिखो। तीन क्रमागत तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। मैं लिख भी देता हूँ, चलो इधर। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 24 है तो छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जोड़ें, हैं? जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, बहुत किया होगा। पहली माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या सम है तो 2 बढ़ेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 2, और अगली संख्या और 2 बढ़ा दो तो x प्लस 2 यानी कितना लिखेंगे इसको? x प्लस 4, ये तो लिखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो, x जुड़ गई, x प्लस 2 जुड़ गई, फिर x प्लस 4 जुड़ गई, और टोटल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। सुन लो, पहले करा रहा हूं मैं, उसके बाद में शॉर्ट में भी करा दूंगा। ठीक है, 1x 2x और 3x, 2 और 4 6, बराबर कितना हो गया? 24। 24 में से 6 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 18। अब 3 से भाग लगा दो तो x बराबर कितना आ गया? ये कौन सी हो गई? x छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या x प्लस 2 यानी 6 और 2 8, उससे भी ये बड़ी संख्या x प्लस 4, 6 और 4 10। निकाल लोगे? समझ में आया? सुन लो, पहली छोटी संख्या मान ली हमने x, उससे अगली 2 प्लस करके कौन सी हो गई? x प्लस 2,
और उससे भी अगली, उससे भी 2 प्लस कर दो, तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, x प्लस 4। अब बोला है तीनों को जोड़ दो, और तीनों को जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। 1x, 2x और 3x, 2 और 4 6, बराबर कितना आ रहा है, 24। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। इधर तो 3 ही है, 3 से 18 में भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब 6 है हमारी ये वाली संख्या, ये कौन सी है, छोटी संख्या। अब पूछे हैं कि दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है, तो 6 में 2 प्लस कर दो, कितनी आ जाएगी। उससे बड़ी संख्या देखनी है तो 6 में 4 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा। क्लियर हुआ, संख्या पता चल गई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 6। क्लियर, छोटी संख्या 6, बड़ी संख्या 10, बीच वाली संख्या 8। अब सुन लो, अब कंडीशन तुम्हें बताता हूं। जब हमारी संख्याओं का योग दिया जाता है और संख्या हमारी कौन से में दी जाती है, विषम क्रम में दी गई है। कैसे में, विषम क्रम में दी गई है, तो हमेशा ध्यान रखना टोटल योग में उस क्रम का डिवाइड लगा दो तो जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। कौन सी आएगी, बीच वाली संख्या आती है। अब तुम्हें पता है कि 3 संख्याएं हमारे पास में बीच वाली आ गई, 2 कम कर दो कौन सी आ गई, और 2 जोड़ दो तो कौन सी आ जाएगी। तो कौन सी छोटी संख्या पूछी है तो कौन सी हो गई, आगे आंसर। जब हमारी संख्याओं का योग दिया गया है, सम हो या विषम हो, संख्याओं का योग दिया गया है और संख्याओं का जो क्रम है वो विषम में दिया गया है, तो हमेशा टोटल योग में उस संख्या के क्रम का भाग लगाने से हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। और बीच वाली संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे, उसके बाद में हम आसानी से आगे छोटी बड़ी बीच की कोई भी संख्या निकालनी हो वो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, निकलो। कितनी संख्या है, 3 है, जितनी संख्या है उसका डिवाइड लगाना है, ठीक है। हाँ, 6 है, इधर भी 6 ही है, ठीक है। छोटी संख्या 6 है, इधर भी 6 ही है, इधर भी 6। 8 है, ये बीच वाली संख्या है, इससे पहले निकलेगी छोटी, ये बीच वाली संख्या है। 3 संख्या है, 3 में से एक पहली होगी, एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी, 2 माइनस कर दो 6 निकल आई, ये छोटी हो गई, 2 प्लस कर दो तो ये बड़ी निकल आई। हाँ, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया, नहीं हुआ। हाँ, है तो चले, ये नहीं हुआ अभी, प्लस है ये, प्लस नहीं, 4 और 2 जो प्लस कर रहे हैं ना हम, इसको क्यों करोगे। इसको नोट करो, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। देखो पहले इधर देख लो, देखो पहली छोटी संख्या x हो गई, x प्लस 2 हो गई, x प्लस 4 हो गई, तीनों को प्लस करेंगे हम, प्लस कर रहे हैं हम तीनों को, तब 24 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 24 निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो x x x 3x हो गया,
और 4 और 2 6, प्लस का साइन लग रहा है, किसी में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लग रहा है। 6 को 24 में से माइनस करो, 18 बचे। योग है, जोड़ है, माइनस कर रहे हैं उसमें से, योग दिया गया है वो, ठीक है, गुणनफल नहीं दिया है, योग दिया है उसमें, तो जोड़ करके आएगा वो उसमें। चलो एक और क्वेश्चन करो। हाँ ऐसा ही, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। करिए। कितना? कितना? एक्स वाली कंडीशन से करोगे, टाइम लगेगा उसमें करने में। हाँ देखो कितना है, योग दिया है 80, यहाँ पे कितनी दी है, विषम है, काउंटिंग 80 है, 80 में भाग लगा दो 5 का, कितना आ जाएगा 16। ये कौन सी संख्या है, बीच वाली है। अब 5 संख्या है तो 2 इधर 2 इधर और एक बीच में होगी, 2 इधर हो जाएंगी 2 इधर हो जाएंगी, ये बीच में 16 आ गई। अब हमें निकाली ये वाली संख्या, एक ये भी है, तो यहाँ से यहाँ +2 और यहाँ से यहाँ +2, यानी कितना प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 16 में +4 कर दो, कितना आ जाएगा 20, और वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, हाँ, जब बड़ी पूछी है तो इधर बढ़ना है, छोटी पूछी है तो इधर चलना है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? एक और करो, लास्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस जगह पे सम दिया, इस जगह पे विषम भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समी संख्या दी गई तो समी निकल के आएंगी। कितना? 250। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आया? कितना? गलत है। हाँ, तुम्हारा संजू। हाँ, अच्छा देखिए, 5 संख्याओं का योग दिया है 250, डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 50। ये बीच वाली संख्या है, यहाँ बड़ी और यहाँ बड़ी, ये सबसे बड़ी है, इसके बाद में ये है, ये दूसरी सबसे बड़ी है। तो 50 में इधर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और इधर पहुंचेंगे +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा 54, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 52 है आंसर। ठीक है, कितना है 52। दूसरी सबसे बड़ी है 54, दूसरी सबसे बड़ी है 52। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आए क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।